ये एक पहला ऐसा मौका है जहां मैं इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज मुझे बेटी आहुति शुक्ला के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। उनकी बात में या तो मुंबई का सर है, शब्दों का चयन, शब्दों की मर्यादा, हाथ पैर का हिलना, ये इतना खूबसूरत था जो मैंने कभी नहीं देखा। आहुति हर घर में पैदा हो ऐसा मैं चाहता हूँ। आहुति को आप इतना प्यार, इतनी शक्ति दीजिए कि हर घर की बेटी आहुति बनना चाहे। हमने अभी तक सिर्फ यही सीखा है कि हम ये मानते हैं, खासतौर से मुंबई के लोग पूरे देश में अलग अलग चीज़ों की परिभाषा तय करते हैं। आप ही ने एक परिभाषा तय की है और पूरे देश को ये कंफ्यूज कर दिया है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे, और अभी आसाम से मैं लौटा हूँ। मैं आज ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में आया हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ, मैं हर अपने उद्बोधन में कहता हूँ कि अगर दुनिया में सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज और शौर वेलफेयर फाउंडेशन आपके द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन में आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है, उसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कुछ पार्टियों तक सीमित हो गए हैं या पार्टियों ने उन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए कोई एक पार्टी किसी महान आदमी का काम करेगी, उनको याद करेगी, तो दूसरी नहीं करेगी क्योंकि उस पर किसी और का कब्जा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे पार्टियों का कब्जा नहीं है। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई में बंगाल में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जो एक छोर से चला और कश्मीर को अलग करने न करने की लड़ाई को लड़ा। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज उनकी जयंती है। लेकिन इतिहास, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों ने लिखा है वो कहां से स्पॉन्सर्ड थे, कैसे स्पॉन्सर्ड थे, इसलिए उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि आपको वो पढ़ना है जो उन्होंने लिखा है। इतिहास किसी इतिहासकार का मोहताज नहीं होता है। एक बहुत बड़ा राजा जिसको हम नहीं जानते, या हमारे यहाँ प्रचलन है कि जब तक कोई बड़ा आदमी न बोले तब तक वो चीज बड़ी नहीं होती। एक राजा को हम भूल गए। जरूरी नहीं है कि उनका जिक्र किसी किताब में हो, कुछ लोग किताबों के और कोर्स से मोहताज नहीं होते। और मुंबई में हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मानता हूं कि आप लोग ये कार्यक्रम किसी नेता को बुला करके उसको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति की चेतना के लिए किया जा रहा है। इसलिए इस मंच से जितनी भी ऐसी बातें कही जाए जो लोगों को न पता हो, उसका बताना जरूरी है।
एक राजा थे जिन्हें हम इस दौर का अपने दौर